बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी तो फैमिली, वेलकम है आपका मेरी दुनिया की चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे और सेहतमंद होंगे। तो आप देख रहे हैं मैं इतनी सारे ब्रेड की स्लाइसेस क्यों लेकर बैठी हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर हाउस वाइफ की एक जिम्मेदारी होती है कि रसोई में किसी भी चीज़ की बर्बादी ना हो। रिस्क की कद्र करना ही हमारे घर में बरकत लाता है। तो आज सुबह जब मैंने किचन में देखा तो कल की कुछ ब्रेड की स्लाइसेस बची रखी थी। अब समझ में नहीं आ रहा था कि इनका मैं क्या किया जाए। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें मैं थोड़े से अच्छे और ताज़ा ब्रेड मिलाकर कुछ ऐसा बनाऊं जिससे बच्चे और बड़े भी खुश हो जाए घर में। तो बस यहाँ पे मैं बिस्मिल्लाह कर कर अपना काम शुरू करने लगी हूँ। जब भी हम अल्लाह का नाम लेकर अपने घर में अपने किचन में जब भी हम खाना बनाते हैं तो अल्लाह ताला उसमें उसकी तरफ से उसकी रहमत से उसमें खूब बरकत होती है। तो यहाँ मैंने बचे हुए और ताज़ा ब्रेड मिलाकर लगभग 8 से 10 यानी कुछ ज़्यादा ही होंगे। अब इस सबसे पहला और ज़रूरी काम ये कि ब्रेड के चारों तरफ की जो कोने यानी भूरे यानी डार्क सख्त किनारे होते हैं, इन्हें हमें अच्छे से कैंची की मदद से अलग कर लेना है। तो अगर हम इन किनारों के साथ में से पीसेंगे या आटा गूँधेंगे तो हमारे गुलाब जामुन जो है ना वो सख्त एकदम बहुत सख्त बन जाएंगे। तो हमें सॉफ्ट बनाने के लिए इसे अलग करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, एक बात कहती हूँ कि इन कटे हुए किनारों को फेंकना बिल्कुल नहीं है। आप धूप में या तवे पर सुखाकर मिक्सी में पीस ले तो आपका बेहतरीन ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएगा, जो आप कटलेट्स या कबाब बनाने में आपको काम आएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो ये ब्रेड की स्लाइसेस थी उसमें थोड़ा सा दूध मिला दी माशाल्लाह। और ज़्यादा नहीं मिलाना है क्योंकि अगर हम ज़्यादा मिलाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा ही मिलाकर उसे थोड़ा सख्त रखना है। तो ज़्यादा भी नहीं, मतलब मीडियम साइज़ में रखना है हमें इसका आटा। तो माशाल्लाह यहाँ मैं आटा तो गूंद चुकी थी और अभी यहाँ गुलाब जामुन रेडी कर रही हूँ। और मैं एक साथ सब एक साथ रेडी करके रख दूँगी ताकि जब मुझे तैयार करना होंगे तो ये मैं एक साथ करूँगी, ना कि मैं बार बार ये गुलाब जामुन बनाऊँगी क्योंकि मुझे फिर आसानी हो जाएंगी बनाने में। और जो आपको मैं बता चुकी हूँ कि कल जो मेरे घर मेरे मम्मी पापा की और मेरे ससुराल वालों की दावत हुई थी, तो उनके जो दावत में जो मैंने गुलाब जामुन बाहर से मंगाई थी तो उसकी चाशनी बच चुकी थी। तो फिर माशाल्लाह वो चाशनी भी थी तो और ये ब्रेड भी बच चुके थे। तो मैंने सोचा कि गुलाब जामुन, इसीलिए मैं खास गुलाब जामुन बना रही हूँ क्योंकि चाशनी भी एक्स्ट्रा बची हुई थी। तो अब देखती रहिए कि मैं किस तरीके से गुलाब जामुन बना रही हूँ। बस हमें कुछ भी नहीं मिलाना है इसमें। आप देख चुके हैं मैं इसे अच्छे से कट करके थोड़ा सा दूध मिलाई और अच्छे से इसका जो है आटा गूंद के देखो ढेरों सारे माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे कितने गुलाब जामुन मेरे तैयार हो चुके हैं। और आप चाहे तो इसमें तेल में भी तल सकते हैं और या फिर आप इसे घी में भी तल सकते हैं। तो मेरे यहाँ पे घी अवेलेबल था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे घी में ही तल लूँ। तो यहाँ देखिए चाशनी इतनी बच चुकी थी कल जो दावत हुई थी मेरे यहाँ पे मेरे ससुराल वालों की, अगली वीडियो में आप देख चुके हैं। तो यहाँ पे वो चाशनी भी बची है। तो यहाँ पे माशाल्लाह यहाँ पे घी मेरा अच्छा सा कढ़ाई में गर्म हो रहा है। तो जब ये खोलता हुआ होगा तभी मैं इसमें गरम गरम ये गुलाब जामुन डालूँगी। ये गरम घी में ही गुलाब जामुन डालूँगी ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाए और ना कि कच्चे रहे। और मैं एक एक करके आराम से बॉल्स को तेल में छोड़ूंगी क्योंकि इसमें मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इसमें तुरंत चम्मच ना लगाएं क्योंकि बस कढ़ाई को थोड़ा सा हिलाएं या तेल को चम्मच से गुलाब जामुन के ऊपर उछालें। धीमी से मध्यम आंच पर धीरे धीरे इन्हें पलटते हुए सुनहरा गोल्डन हो ब्राउन होने तक तल लें। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा रंग आएगा धीरे धीरे, क्योंकि गुलाब जामुन जो होते हैं ना इन्हें हमें गैस की एकदम स्लो साइज़ पे बनाना बेहतर है क्योंकि वरना ये बहुत जल्दी जल जाते हैं और जले हुए गुलाब जामुन किसे पसंद है। तो इसके लिए इसे हल्के हल्के ब्राउन करना है भी हमें माशाल्लाह। तो देखिए मैं आपको एक रिस्क ज़ाया न करने पर एक हदीस पाक बताती हूँ और एक वाक़या बताती हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताया है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी के हाथ से खाने का कोई निवाला नीचे गिर जाए तो उसे चाहिए कि उसमें जो धूल या मिट्टी लगी हो उसे साफ़ कर दे और उसे खा ले, क्योंकि उसे शैतान के लिए ना छोड़े और जब तक उंगलियों को चाट ना ले हाथ को रुमाल या कपड़े से ना पोंछे, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे खाने के किस हिस्से में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। और एक हदीस में ये भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के एक छोटे से टुकड़े या निवाले को भी ज़ाया करने से सख्त मना फरमाया है। और खाना गिरा देना या उसे बेकार समझकर फेंक देना शैतान को खुश करता है, जबकि उसे उठाकर साफ़ करके खा लेना सुन्नत है और घर में बरकत भी है। तो मैं एक वाक़या बताती हूँ आपको। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या है। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुज़्रे में दाखिल हुए।
वहाँ ज़मीन पर रोटी का एक टुकड़ा, सूखा हुआ टुकड़ा उन्हें पड़ा हुआ दिखा। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उस रोटी के टुकड़े पर पड़ी तो आपने उसे यूँ ही नहीं रहने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद झुककर उस टुकड़े को उठाया, उस पर लगी मिट्टी को पोंछा और साफ़ करके उसे खा लिया। फिर आपने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला की तरफ देखा और बहुत ही नरमी से फ़रमाया, ए आयशा, अल्लाह की दी हुई नेमतों की इज़्ज़त करो और उनकी अच्छी तरह हिफ़ाज़त करो, क्योंकि जब किसी के घर या कौम से अल्लाह की नेमत छीन जाती है तो बहुत मुश्किल से वापस लौटती है। तो देखिए, अल्लाह के रसूल ने ज़मीन पर पड़े रोटी के एक छोटे से टुकड़े को उठाकर खाया और सिखाया कि इसकी इज़्ज़त करो। जब हम बची हुई चीज़ों को फेंकने के बजाय सँभाल कर इस्तेमाल करते हैं तो ये सिर्फ़ एक रेसिपी नहीं होती, बल्कि हमारे नबी की सुन्नत पर अमल होता है। और जहाँ सुन्नत होती है वहाँ अल्लाह की बेहिसाब बरकत होती है। तो माशाअल्लाह देखिए, मैंने भी बची हुई चाशनी से और बचे हुए ब्रेड की स्लाइस से मैंने कितने माशाअल्लाह मज़ेदार गुलाब जामुन रेडी कर चुकी हूँ मैं माशाअल्लाह। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो आज की रेसिपी तो यही मुकम्मल होती है, लेकिन याद रखिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिज़्क़ का एक निवाला भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। उन्होंने ज़मीन पर पड़े रोटी के टुकड़े को उठाकर खाया और सिखाया कि अल्लाह की नेमतों की इज़्ज़त करो। अगर घर में थोड़ा सा भी खाना या चाशनी बच जाए तो उसे फेंकने के बजाय संभाल कर इस्तेमाल करें। जब हम रिज़्क़ की कदर करते हैं तो अल्लाह हमारे घर में बेहिसाब बरकत देता है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी कि मेरी कोशिश और पसंद आई होंगी। क्योंकि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। और अपने घर में भी, अगर आपके घर में भी कुछ बचा है तो उससे कुछ नई नई चीज़ें और नई रेसिपी बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इससे हमारे नबी भी खुश होते हैं और हमारा अल्लाह भी खुश होता है और हमारे घर में इन छोटी छोटी कोशिशों से बरकत भी होती है माशाल्लाह और रहमत भी होती है। और दिल को सुकून भी मिलता है कि घर वाले को भी सुकून मिलता है कि नई चीज़ें खाने को भी मिलता है, क्योंकि बस एक औरत का ही काम है कि नई नई हर चीज़ों को ट्राई करना। तो बस मैं तो करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, और उम्मीद करती हूँ आप भी की करें। और यहाँ पे मैं दे रही हूँ गरम गरम मेरी अम्मी आने के लिए गुलाब जामुन। तब तक के लिए दुआ में मुझे याद रखें। कल मिलती हूँ आपको नेक्स्ट नई वीडियो के साथ और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।